रिसोर्सेस क्या होता है? एक रिसोर्स कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसके कुछ यूजेस या उपयोगिता हो, उन्हें हम रिसोर्सेस या संसाधन कहते हैं। किसी चीज को तब रिसोर्स या संसाधन माना जाता है जब उसका कुछ मूल्य हो। तो ये मूल्य वाला तय कैसे करते हैं? संसाधन या रिसोर्स का मूल्य इस बात से तय किया जाता है कि यह वस्तु कितनी मात्रा में अभी उपलब्ध है और लोगों को आखिर इसकी कितनी आवश्यकता है। रिसोर्सेस क्या है ये तो जान लिया। अब तो सवाल आता है कि ये होते कितने प्रकार के हैं। अच्छा चलिए, इसका भी आपको आसान सा जवाब देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं। एक है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरे में आ गया ह्यूमन रिसोर्स। चलिए चीजों पर जरा गौर फरमाया जाए। आपके रोल नंबर 1 पे आ गया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस वो संसाधन हैं जो हमें कुदरत से मिलते हैं और हम इन्हें बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं या जो पानी नदियों में बहता है, ये आपके नेचुरल रिसोर्स ही तो हैं। प्रकृति या नेचर में संसाधन या रिसोर्स कहाँ और कितनी मात्रा में मिलती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस जगह के फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भौतिक कारक क्या है। एग्जांपल्स देता हूँ, समझ जाओगे। टेरेन या भूभाग, क्लाइमेट या जलवायु, अल्टीट्यूड या समुद्र तट से ऊंचाई, इसके ही तो एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपने पहले देखा था, नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में प्रकट हुआ आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरे में आ गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो भला किन रिसोर्सेस को रिन्यूएबल कहा जाता है? जो रिसोर्सेस असीमित होते हैं और कितना भी इस्तेमाल कर लो खत्म नहीं होते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। अब ये याद रखने वाली बात है कि ये इंसान द्वारा इस्तेमाल से प्रभावित नहीं होते हैं। अब आपके मन में सवाल फूटेगा, कैसे? सोचो जरा। सोलर पैनल के मदद से आपने सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी बना लिया। अब बताओ, क्या सूर्यदेव को घंटा फर्क पड़ा? नहीं ना। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उन्हें कहा जाता है जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद पुनः संचित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी भाषा में समझाया जाए तो ये रिसोर्सेस या संसाधन कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल आपके मोबाइल डाटा की तरह। इसके एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होंगे कोयला, पेट्रोल इत्यादि। अब बारी है रोल नंबर 2 की। रोल नंबर 2 है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगर नेचुरल रिसोर्सेस के रूप को बदल दिया जाए या यूं कहें तो उनमें परिवर्तन लाया जाए ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा सहायक हो सके, उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। कभी कभार कुदरती संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस तभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब उनमें परिवर्तन लाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन ओर को ले लीजिए। आयरन ओर भी तभी इंसान ने संसाधन माना था जब उसमें से लोहा निकालना सीखा था, और इसी कॉन्सेप्ट से ह्यूमन मेड रिसोर्सेस या मानव निर्मित संसाधन का जन्म हुआ। अगर आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी खिदमत में दूसरा पेश करता हूँ। ये लकड़ी है, इससे हम नेचुरल रिसोर्सेस मानते हैं।
यह लकड़ी से बना चेयर है। अब देखिए, हो गया है इसका रूप परिवर्तित, लेकिन अब भी है वही लकड़ी ही। लेकिन क्या ये नेचुरल रिसोर्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूप बदल गया है। इस रूप में ये कुदरत में नहीं मिलता है, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब आ गया रोल नंबर 3 की बारी। रोल नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिसोर्स। लोगों को ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि कौशल, ज्ञान और तकनीक जो इंसान के पास होती है, वो नेचुरल रिसोर्सेस को उत्तम तरीके से व्यवहार करने में सहायक होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब भला संसाधनों को संरक्षित करके मिलेगा क्या? संसाधन सीमित होते हैं और एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए कि वो समाप्त न हो। तो डेफिनेशन हुआ क्या? संसाधनों को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना और उन्हें पुनः संचित होने के लिए समय देना, इसे रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उनका संरक्षण भी करना, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर किताबी कीड़े वाली भाषा का फिल्टर ऑन किया जाए और फिर समझाया जाए तो कुछ ऐसा सेंटेंस निकलेगा, रिसोर्स को बचा के इस्तेमाल करो ताकि भविष्य के लिए भी कुछ बच जाए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हो गया ना सिंपल? तो कैसे सुनिश्चित करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट? संसाधनों के उपयोग को कम करके, चीज़ों को रिसाइकल करके और संसाधनों को पुनः उपयोग करके या रीयूज करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगले हफ्ते आपका चैप्टर 2 का वीडियो आने वाला है। फिर मुलाकात अगले हफ्ते होगी।